करीब 77 वर्षों बाद बंगाल में भाजपा ने इतिहास रच दिया है। साफ तौर पर कहेंगे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बंगाल में झालमुड़ी के साथ मोदी की मिठाई भी चलने वाली है। सीधे तौर पर बात करेंगे, भाजपा ने जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव में बंगाल में अपना जीत का परचम लहराया है, ये काबिले तारीफ मानी जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में और लोगों से बातचीत करते हैं इस जीत के पीछे का राज क्या है और किस तरह से कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत झोंकी थी। सबसे पहले बात करेंगे, बंगाल में भाजपा ने भगवा लहरा दिया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज का दिन बहुत हर्ष का दिन है, क्योंकि पार्टी के जो पुरोधा थे आदरणीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यह जीत जो है आज जो बंगाल की जीत सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनको हम लोग जैसे कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता के प्रेरणा स्रोत उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको। और निश्चित रूप से यह जीत हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता जो बंगाल में कितनी की हत्या हुई, पार्टी के लिए सींचे, निश्चित रूप से यह युवाओं की जीत है, माँ बहनों की जीत है और देश के हिंदुवादी जितने भी लोग हैं एक एक हिंदुत्व की जीत है यह जीत। लंबे कार्यकाल में लोगों की मानसिकता बनी थी कि ममता दीदी, इस मानसिकता को तोड़ते हुए जब कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया भाजपा को, इस समर्थन को क्या कहेंगे, वहां की जनता को क्या कहेंगे? जनता को तो हृदय से जितना आभार कर सकते हैं वो कम होगा। और वहां की जो ममता बनर्जी की सरकार थी, ममता बानो के रूप में वहां की बहन बेटी बोलती थी कि किसकी सरकार है, तो ममता बानो की सरकार है। आप सोच सकते हैं कि तुष्टीकरण किस प्रकार से वहां होता था। तो तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा ने भगवा लहरा दिया है और 77 वर्षों में पहली बार बंगाल में अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर है ममता दीदी और खास तौर पर जिस तरह से वहाँ की मानसिकता थी, अब वहाँ भाजपा झालमुड़ी के साथ मोदी की मिठाई भी खिलाएगी लोगों को, क्या कहेंगे? देखिए, झालमुड़ी तो एक प्रतीक था कि हम वहाँ के जो सबसे जनमानस है, जो आम जनता है, उनसे जुड़ने का प्रधानमंत्री जी का एक तरीका है। वो उन्होंने एक नैरेटिव चलाया कि हम मार्च बंद कर देंगे, हम ये बंद कर, उन्होंने एक संदेश दिया कि हम वहाँ के जो आम जनमानस, जो झालमुड़ी है, बंगाल की रसगुल्ला है, जो बंगाल का कल्चर है, हम उनके साथ जुड़े, हम कहीं बाहर नहीं, उनके साथ जुड़े हैं। और यह जो जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे प्रचंड और सबसे बड़ी जीत है। चूंकि हम भारत के अधिकतर राज्यों में हम राज कर रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली अगर उस बंगाल को हम नहीं जीत पाते तो हमारे लिए सारे राज्य विजय बेईमानी था। इसके प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बंगाल में फूल खिल उठा है, खास तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मभूमि पर फूल का खिलना कितना। मैं वही कहा कि बंगाल में जो कमल खिला है, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थल, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय, हम कार्यकर्ताओं के लिए इससे बड़ा सुख का कोई दिन नहीं होगा। और एक बार बताना चाहता हूं कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन बलिदान दिया है। बंगाल से रक्त रंजित राजनीति कहीं नहीं होती है। एक भारतीय कार्यकर्ता का मैं टीवी पे सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ, 3 साल पहले मैंने अपना श्राद्ध कर दिया है। इस प्रकार की राजनीति से, उससे संघर्ष करके, उसके बाद अपने माता बहने, हमारे नेताओं ने जिस प्रकार संघर्ष किया है, लगातार कार्य किया है, उसके बदौलत ये जीत आई है। और यहाँ से एक संदेश पूरे देश भर में जाएगी। और बाकी बचे हुए जो राज्य है, जो साउथ के राज्य है, जहाँ हमारी कमजोर पकड़ है, अब धीरे धीरे हम उस ओर भी रुख करेंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रतम तीर्थम गति से आगे बढ़े। झारखंड प्रदेश की सरजमीन पर हम खड़े हैं और हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में कहा जाता था बिहार में बहार बा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में भी बहार बा, यानी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और बंगाल में भी अब बहार देखने को मिलेगी। महिलाओं के आरक्षण SIR के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी तो शुरू से ही झूठ बोल रही है। उनका जो भतीजा है वो बोला था कि मेरा सरकार बनेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी और हिंदू के जितने भी उनको पैर काट देंगे, हाथ काट देंगे और रहना मुश्किल कर देंगे। तो मैं ममता बनर्जी से कहना चाहती हूँ कि अब तुम समझ जाओ
क्योंकि बहुत अत्याचार किए। मेरे भारतीय जनता पार्टी के 350 कार्यकर्ता बलिदान दिए, आहुति दिए, उसका परिणाम आज देखने को मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कहते हैं वो काम करते हैं। तो चलिए, मोदी जी ने जो कहा वो काम किया, ऐसा लोगों का मानना है। और पूरे भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। लोगों को अनरसे खिलाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, साथ साथ झाल मुड़ी के साथ अब कहा जा रहा है लोग मिठाई से भी मुंह मीठा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराता नजर आ रहा है बंगाल में। और आने वाले समय में जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार लगातार वर्षों से वहां काबिज थी, आज उसे उखाड़ फेंकने का काम किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि बंगाल में बहार किस तरह से आती है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान की बात करती है, वो बंगाल की जनता को कितना सम्मान, कितना आदर और कितना विश्वास जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे पीछे की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि लोग यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस जीत को, प्रचंड जीत को बंगाल की जीत बता रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब ये अंधेरा छट चुका है, कमल खुल चुका है और बंगाल में बहार दिखने लगी है। क्या कहेंगे? ये वहाँ के बंगाल की जनता, वहाँ की महिलाओं को, खास करके नौजवानों को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जिस तरह विश्वास के साथ वोट किया और ये प्रचंड जीत है। ये लगभग 15 वर्ष ममता बनर्जी का जंगल राज, उसके पहले जो राज्य रहा है उसमें लगातार लोगों का जो शोषण किया गया, खासकर महिलाओं को चुन चुन के घरों से उठाया गया और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया गया, उनकी हत्या कर देने का काम किया और लाखों कार्यकर्ताओं को सच्ची श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ममता की क्षमता को कमजोर कर दिया गया, बंगाल जीत ली गई। क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल की चुनाव जनता वर्सेस ममता की चुनाव थी और ममता वर्सेस जनता के चुनाव में वहां ममता पर जनता भारी पड़ा है, लोकतंत्र की जीत हुई है और आज ममता बनर्जी भी बंगाल की धरती से जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से 15 सालों के ममता बनर्जी के कुशासन ने 15 सालों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी को रेड कारपेट बिछाकर बंगाल के धरती पर नागरिकता देने का काम किया था। जिस तरह से बंगाल की धरती पर 15 सालों में गुंडों का राज था, जिस तरह से 15 सालों में ममता बनर्जी के राज में भ्रष्टाचारियों का राज था, टीएमसी के गुंडों का राज था, टीएमसी का आतंक था, आज इस आतंक से मुक्ति मिल रहा है और ममता बनर्जी के तानाशाही शासन का आज अंतिम समय अब खत्म हो चुका है और लोकतंत्र की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल फूल निकलेगा नहीं, कमल फूल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत बंगाल में भाजपा की जीत के साथ झारखंड प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता हाथ में कमल फूल लेकर के निकले हैं और साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से यह कहा है कि अंधेरा छट चुका है, फूल खिल चुका है, अब बंगाल में बहार आ रही है। सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।